Assalamualaikum and welcome back to my channel. We are going to start our lecture series and this is lecture number 1. The unit name is Introduction to Biology. Introduction to Biology जो बेसिक आपका स्टार्ट होता है उससे पहले एक छोटा सा पैराग्राफ दिया है आपकी बुक में एंड इन दिस पैराग्राफ द बुक इज़ गोइंग टू आस्क सम क्वेश्चंस और इसमें ये आपसे पूछा जा रहा है कि आप अपने इर्द गिर्द देखें, आपको दुनिया में बेशुमार चीज़ें ऐसे मिलेंगी जो कि आपको फैसिनेट करेगी, जो आपको सरप्राइज़ करेगी। आप उन चीज़ों को देखकर हैरान रह जाते हैं कि हाउ कैन इट बी पॉसिबल। आप सोचते हैं कि ऐसी चीज़ें भी हो सकती हैं दुनिया में। सो ये डाइवर्सिटी, ये वैरायटी ही जो है इस वर्ल्ड की ब्यूटी है, जो कि हमें इस बात पे मजबूर करती हैं कि हम सोचें कि किस तरह ये डाइवर्सिटी आई है दुनिया में। हैव यू एवर वंडर्ड अबाउट द ब्यूटी ऑफ थिंग्स इन द वर्ल्ड? क्या कभी आपने सोचा है कि दुनिया में जो आपको चीज़ें दिखती हैं वो इतनी ज़्यादा खूबसूरत हैं कि वो आपको हैरान कर देती हैं। दे आर नॉट ओनली ब्यूटीफुल बट फैसिनेटिंग टू, यानी वो ऐसी चीज़ें हैं जो न सिर्फ आपको खूबसूरत लगती हैं बल्कि आप जब उन चीज़ों को देखते हैं तो यू आर लाइक हाउ कैन इट बी पॉसिबल, लाइक आप हैरान रह जाते हैं उन चीज़ों को देखकर। दे आर फैसिनेटिंग स्पेशली बिकॉज ऑफ द वेरिएशन इनसाइड। अब वो रीज़न आपको बताते हैं कि आप क्यों इतना उसको देख के फैसिनेट होते हैं। तो रीज़न यही है कि उनमें बहुत ज़्यादा वेरिएशंस पाई जाती हैं। अब वेरिएशन इन द सेंस ऑफ देयर साइजेस, देयर शेप, देयर कलर, देयर ईटिंग हैबिट्स, देयर हैबिटेट्स, तो बहुत ज़्यादा उनमें वेरिएशंस पाई जाती हैं। हर एक ऑर्गेनिज़म एक दूसरे से साइज़ के लिहाज से भी चेंज होता है, शेप के लिहाज से, कलर के लिहाज से, उनके बिहेवियर के लिहाज से भी वो एक दूसरे से डिफरेंट होते हैं एंड मोस्टली उनका जो हैबिटेट होता है तो वो भी एक दूसरे से बहुत ज़्यादा डिफरेंट होता है। फॉर एग्ज़ाम्पल लुक एट द एनिमल्स लाइक व्हेल जो कि एक्वाटिक एनिमल है, and look at the lions and the other animals like giraffe, like monkey, so they live in the forest habitat. So some are those kind of organisms that live in the water, some are those that live on the earth, some are those that live in the desert habitat. तो बहुत ज़्यादा वेरिएशन में पाई जाती है। अब साइज़ को देखें तो व्हेल का साइज़ बहुत ज़्यादा बड़ा है, एलिफेंट देखें तो उसका साइज़ बड़ा है एज़ कम्पेयर टू द डॉग, एज़ कम्पेयर टू द कैट। तो साइज़ के लिहाज से एक दूसरे से डिफरेंट होते हैं। सिमिलरली प्लांट्स में भी आप देखें तो देयर आर वेरिएशन, अ लॉट ऑफ वेरिएशन इन देयर कलर, इन देयर शेप, इन देयर साइजेस, तो बहुत ज़्यादा उनमें वेरिएशन पाई जाती है। Human beings have always been interested in observing and studying living organisms. Human beings का ये मशाला रहा है कि वो चीज़ों को ऑब्ज़र्व करते हैं एंड फिर उसके बारे में स्टडी करते हैं। The history of such studies perhaps as old as the history of the mankind. This is a common thing in every human being, observation, and after that they go, they search, they study and फिर वो चीज़ों को डिस्कवर करते हैं। अब इस यूनिट में आपने क्या क्या पढ़ना है वो आपको डिस्क्लेमर दिया है। द ब्रांच ऑफ साइंस दैट एक्सप्लोर्स लिविंग थिंग्स, आप इसमें पढ़ेंगे ऐसी ब्रांच को जो कि लिविंग ऑर्गेनिज्म के साथ रिलेटेड है और वो ब्रांच क्या है? बायोलॉजी है। और इसका रिलेशनशिप क्या है दूसरे साइंसेस के साथ, फॉर एग्जांपल फिज़िक्स, केमिस्ट्री, जियोग्राफी एंड अदर साइंसेस, एंड आल्सो द लेवल्स ऑफ ऑर्गेनाइजेशन लाइक हाउ ह्यूमन ऑर्गेनिजम्स आर क्लासिफाइड। सो वो सारी चीज़ें हमने इस पूरे बुक में, इस पूरी यूनिट में हमने पढ़नी है।